तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट एन लेजर। अगर आप एक अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं और कहीं ना कहीं आपको लेजर में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। तो बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले जो लेजर बनाते हैं तो उससे पहले का एक स्टेप होता है हमारा जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको बनानी आती है तभी आप लेजर क्रिएशन सीख सकते हैं। अगर जर्नल एंट्रीज नहीं आती तो लेजर नहीं सीख सकते हैं। इट मींस जो लेजर बनते हैं वो जर्नल एंट्री से ही क्रिएट करने होते हैं हमें। आई थिंक समझ में आ गया होगा इतना। तो करते क्या है, अगर आपने जर्नल एंट्रीज नहीं सीखी है बनाना कि जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं तो हमारी टैली प्राइम में इसी प्लेलिस्ट में हमारा एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें सिखाया गया है हाउ टू क्रिएट एन जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री बनाना उसमें सिखाया है मैंने। और उसके बाद अगर आप जर्नल एंट्री बनाना सीख जाते हैं तो लेजर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाते हैं। तो हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज हमारे पास पहले से दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन जर्नल एंट्रीज को फॉलो करना होगा। जर्नल एंट्रीज जब बन जाएंगी तो उसके बाद ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो लेजर है, वो बनाना हम सीखेंगे। तो बेसिकली जो हमारे पास 4 एंट्रीज दी हैं उनको जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को हम बेसिक इसमें सीखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। अगर आपको डीपली सीखना है तो हमारे लास्ट वीडियो को देखेंगे तो वहां पे आप सीख जाएंगे जर्नल एंट्री अच्छे से कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलते हैं आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो करना क्या है हमें, सबसे पहले हमारी जो एंट्री दी गई है उसमें बताया गया है परचेज गुड्स ₹20,000 बाई कैश। जो आइटम खरीदा गया है वो कैश से खरीदा गया है और कितने का है, 20,000 का। तो इसके लिए क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट सबसे पहले कर लेंगे। तो अगर इस एंट्री को करेंगे हम तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज गुड्स। ये डेबिट है क्योंकि परचेज किया इसलिए डेबिट किया जाएगा, तो इसको हम 20,000 से डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू खरीदा गया है, पैसा मैंने किसके थ्रू दिया है, तो हमने दिया है कैश से। तो क्या करेंगे, यहां पे टू कैश कर लेंगे और 20,000 से इसको क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो एक एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है सोल्ड गुड्स ₹30,000 बाई एसबीआई बैंक। आइटम मैंने बेचा है किसके थ्रू, एसबीआई बैंक के थ्रू, और कितने का, 30,000 का। तो क्या करेंगे, एसबीआई को डेबिट कर देंगे और सोल्ड गुड्स को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एसबीआई डेबिट हो जाएगी 30,000 से और सोल्ड गुड्स टू सोल्ड गुड्स इसको 30,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है थर्ड पे। उसमें बोला गया है परचेज गुड्स ₹10,000 बाई कैश। अगेन खरीदा गया आइटम 10,000 का। तो सेम अमाउंट चेंज कर देंगे, एंट्री सेम रहेगी। यहाँ पे भी कैश था, यहाँ भी कैश ही रहेगा आपका। तो इसको कर लेते हैं परचेज, शॉर्ट में लिखते हैं हम परचेज गुड्स ₹10,000 डेबिट हो जाएगा टू कैश। कैश से हम 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 एंट्रीज हो गई। इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास उसमें बोला गया डिपॉजिट कैश ₹50,000 टू एसबीआई। अमाउंट जो हमने दिया है वो किसको दिया है, एसबीआई बैंक को डिपॉजिट किया है। कितना, 5,000। तो रिसीवर कौन है, एसबीआई, इसलिए एसबीआई को डेबिट कर देंगे और कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एसबीआई डेबिट हो जाएगी कितने से, 5,000 से। इसको 5,000 मेंशन कर देंगे डेबिट साइड में। टू कहां पे, सॉरी किसके थ्रू किया है, कैश के थ्रू डिपॉजिट किया है तो कैश कर देंगे यहाँ पे। अगर यूपीआई होती तो यूपीआई लिख देते हैं, या कोई और मोड होता मोड ऑफ पेमेंट उसका मेंशन कर देते। आई थिंक इतनी जनरल एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं हाउ टू क्रिएट लेजर। लेजर कैसे बनाएंगे, तो लेजर का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो होता है हमारा 1 by 1 हर किसी को मेंटेन करना। लेजर होता क्या है, लेजर एक अकाउंट होता है। ठीक है, ये चीज पहले से सबको पता होगी। लेजर इसलिए बनाते हैं जिससे हमें ये पता चलता है इस पार्टी को पैसा देना है, लेना है, या एक्सपेंस किया है तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये सारी चीजें लास्ट वीडियोस में हमने सीखी हैं बेसिक। बट आज लेजर कैसे बनाना है इस चीज के बारे में हम यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहला हमारा जो डेबिट क्रेडिट है यही सारे लेजर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डेबिट क्रेडिट किसको किया गया है, डेबिट किया गया है परचेज गुड्स का। तो परचेज गुड्स एक लेजर है, इसलिए क्या करेंगे, जो लेजर का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से होता है जिसमें सबसे पहले डेट आती है, फिर पर्टिकुलर आता है, फिर एलएफ आता है, देन अमाउंट आता है। ये एक आपका पूरा डेबिट साइड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रेडिट साइड जिसमें आता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, मतलब सेम ही कंडीशन होती है। तो चीजें मेंटेन कैसे करनी है इस चीज को देखना है हमें।
तो यहाँ पे डेट दिया गया है, तो इस एंट्री में कोई भी डेट नहीं है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डीपली उस चीज को नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि अकाउंट्स में आई थिंक सभी को ये चीजें पता होंगी किस कॉलम में क्या देना होता है, तो बिल्कुल डीपली उस चीज को जर्नल एंट्री में मेंटेन नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे डेट नहीं दी गई, इसलिए हम डेट को यहाँ पे मेंटेन नहीं करेंगे। पार्टिकुलर में मेंशन करेंगे किस चीज को, जिसका रिलेशन है, हमारा रिलेशन किस चीज का है, परचेज गुड्स का। तो सबसे पहले ऊपर हम लेजर का नाम लिख लेंगे, परचेज गुड्स, इतना मेंटेन कर लेंगे। अब देखना हमें ये है कि परचेज गुड्स जो है जिसका हम लेजर बनाने जा रहे हैं वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। अगर डेबिट हुआ है तो क्या करेंगे, हम डेबिट साइड में ही उसका अपोजिट बैलेंस जो होगा, उसका अपोजिट जो लेजर होगा वो मेंटेन कर देंगे। तो उसका अपोजिट क्या है, कैश। डेबिट साइड में हमेशा 2 से शुरू करेंगे, क्रेडिट साइड में हमेशा 22 से शुरू करेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखना आप सभी। तो 2 क्या करेंगे, कैश, कैश कर लिया। और कितना है, 20,000। तो अमाउंट के कॉलम में 20,000 हम मेंशन कर देंगे। अब हमें ये देखना है कि परचेज गुड्स कहीं और तो नहीं आया है जितनी जर्नल एंट्रीज है हमारे पास। तो परचेज गुड्स हमारे पास यहाँ पे थर्ड एंट्री में आया है, फिर से कितने का, 10,000 का। इसको कैसे परचेज किया है, कैश से, मतलब उसका अपोजिट फिर से लेना है। तो फिर से कर देंगे 2 कैश। इस बार कितना किया है, 10,000, इसलिए 10,000 यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। अब देखना है परचेज गुड्स फिर से कहीं तो नहीं आया है, तो अगर आया है तो मेंटेन कर देंगे, नहीं आया है तो जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा, बाय द वे मान लो परचेज गुड्स का कुछ अमाउंट इस साइड में आ गया गलती से, तो क्या करेंगे, आप मेंटेन करेंगे कि किस साइड का बैलेंस ज्यादा है, उधर का टोटल कर लेंगे। तो बैलेंस हमारा इधर ही ज्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं अभी। टोटल कितना आएगा, 10,000 प्लस 20,000 30,000, तो 30,000 टोटल कर लेंगे। अब इस टोटल को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में। बट ये क्रेडिट साइड में आया कैसे, इसके ऊपर कोई तो बैलेंस होगा जो दिया गया है नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर था इसलिए टोटल आया, यहाँ भी ऊपर होगा तभी टोटल आएगा। तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, इसका मतलब जो डिफरेंस आया वही आपका वहां पे बैलेंस होगा। तो जो डिफरेंस बैलेंस होगा, मान लो इधर 5,000 था, इधर 2,000 था, तो डिफरेंस कितने का था, 3,000 का, तो 3,000 यहाँ मेंटेन करते। ऐसे यहाँ पे 30,000 इधर था, उधर 0 था, तो पूरा पूरा आपका बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई बैलेंस लिख देंगे। अब बैलेंस कितना निकला है हमारा, 30,000 टोटल है, तो टोटल यहाँ पे 30,000 हम मेंटेन कर देंगे। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। करना क्या है, जिस चीज का लेजर बना रहे हैं उसका बैलेंस देखना है कितना है, और उसका अपोजिट साइड क्या है, उसका अपोजिट साइड कैश है, इसलिए कैश को यहाँ पे मेंटेन किया गया है। ठीक है, परचेज गुड्स का कैश 30,000 20,000 था, ये लिख दिया। फिर परचेज गुड्स का अमाउंट क्रेडिट साइड का कैश के थ्रू 10,000 था, 10,000 लिख दिया, टोटल कर दिया। उधर का जिधर ज्यादा था, टोटल हमारा डेबिट साइड में ज्यादा था, इसलिए 30,000 डेबिट कर दिया। क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, वो तो पूरा पूरा आपका बैलेंस आ गया, टोटल हो गया 30,000। तो ये एक पहला लेजर आपका क्रिएट हो जाता है। और एक चीज ध्यान रखना, जिस चीज का लेजर बना रहे हैं उसके जितने बैलेंस हम यहाँ पे मेंटेन कर चुके हैं, उसका बैलेंस हमें दोबारा लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि उसका बैलेंस हमने एक ही अकाउंट में मेंटेन कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, परचेज गुड्स हमारा बन चुका है, ये नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे। अब बारी किस चीज की आती है, सेकंड क्या है हमारा, कैश का। तो क्या करेंगे, फिलहाल हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। एक बार इस चीज का स्क्रीनशॉट सभी लोग जरूर ले लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डालेंगे, उसका विद इन 24 आवर्स में आपका रिप्लाई आ जाएगा, जो भी इशूज होंगे। मैसेज कहाँ पे करना है, तो उसका कॉन्टेक्ट नंबर नीचे दिया जा रहा है, उस पर आप कोई भी टेक्स्ट में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सेकेंड लेजर बनाएंगे। सेकेंड लेजर किस चीज का है, कैश का। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट। अब देखना है कैश डेबिट हुआ है या क्रेडिट, तो इस बार कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट उसका अपोजिट क्या है, परचेज गुड्स। तो यहां लिखेंगे बाई परचेज गुड्स। अब उसका अमाउंट कितना है, 20,000, इसलिए 20,000 यहां पे मेंटेन कर देंगे। अब देखना है कैश कहीं और आया क्या, तो कैश यहां पे था, लिख दिया मैंने, इसमें है नहीं, इसमें दिया गया है। कैश कितना है, परचेज गुड्स का ही है 10,000, तो यहां भी लिख देंगे बाई परचेज गुड्स। इस बार कितना है, 10,000, तो 10,000 यहां पे बैलेंस मेंटेन कर देंगे। फिर देखना है कैश कहीं और तो नहीं आया, तो यहां भी लास्ट में भी आया है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट में है, इसको भी क्रेडिट साइड में ही लिख देंगे। इसका अपोजिट क्या है, बट SBI, तो यहां पे लिखेंगे बाई SBI। कितना है, 5,000, इसलिए 5,000 यहां पे हम मेंटेन कर देंगे। ठीक है, इस टोटल से अभी मतलब नहीं है क्योंकि ये पुराना था,
अब देखना है कैश कहीं और आया नहीं, 3 कैश थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों मैंने मेंटेन कर दी। अब फिर से वही कॉन्सेप्ट, अब देखना है टोटल किस साइड का ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं, क्रेडिट साइड में ही आपका टोटल जो भी आएगा। तो कितना आएगा 10,000 प्लस 20,000 30 प्लस 5,000 35,000, इसको कर देंगे टोटल क्योंकि इस साइड का ज्यादा है 35,000। इधर भी उतना ही आएगा, बट कब, जब हम बैलेंस करेंगे। तो डेबिट साइड में तो कुछ है नहीं, इसका मतलब यही हुआ ना कि आपने बैलेंस किया तभी तो यह है। तो बैलेंस को क्या करेंगे, टू बैलेंस CD लगा सकते हैं, क्रेडिट में BD लगा सकते हैं। CD मतलब कैरी डाउन, BD से ब्रॉड डाउन, पीछे से लाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना है 35,000, मतलब जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, ये आपका लेजर होता है। और जितना बैलेंस निकला है इस बैलेंस को क्या करेंगे, नेक्स्ट अकाउंट जो पढ़ाएंगे आपको ट्रायल बैलेंस, उसमें इस बैलेंस को हमें ट्रांसफर करना होता है। आई थिंक इतना कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिएट किया जाएगा वो क्या बनेगा, अब देखो सबसे पहला परचेज बन गया, बनाना नहीं है, कैश बन गया, नहीं बनाना, SBI का नहीं बनाया है इसलिए बनाना पड़ेगा हमें, यहां भी कैश बन गया, नहीं बनाना, यहां भी कैश नहीं बनाना। मतलब कितने बचे हैं, SBI, सोल्ड गुड्स और फिर से SBI, इस चीज का बनाना है। तो ये बन गया, ये बन गया, अब आता है SBI का, तो SBI को यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे हम। तो अब हमारा जो है वो है SBI, तो इसलिए यहाँ पे हम मेंटेन करेंगे SBI अकाउंट लगा देंगे क्योंकि लेजर आपके क्या होते हैं, सारे अकाउंट्स होते हैं। लेजर किस चीज को बोलते हैं, सपोज सुहेल सर ने बैंक में डिपॉजिट किया कुछ अमाउंट, तो सुहेल सर एक लेजर हो गए और बैंक एक लेजर हो गई, तो वही सारी चीजें यहाँ भी है। तो SBI क्या है, एक लेजर है, एक अकाउंट है। तो क्या करेंगे, SBI को फिर से देखेंगे डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। तो SBI डेबिट हो रहा है इसलिए हम डेबिट साइड के कॉलम में लिखेंगे, बट उसका अपोजिट। तो क्या करेंगे, टू सोल्ड गुड्स, ये बैलेंस कितना दिया गया है आपका 30,000, इसलिए 30,000 यहां पे मेंटेन कर देंगे, ये आ गया 30,000। और अब देखना है SBI कहीं और तो नहीं आया, तो लास्ट एंट्री में फिर से SBI आया है, तो यहां भी डेबिट है, तो डेबिट करेंगे बट उसका अपोजिट, अपोजिट क्या है, कैश। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश। अब SBI का यहां बैलेंस कितना है 5,000, इसलिए 5,000 यहां पे मेंटेन कर देंगे। अब क्रेडिट साइड में तो कुछ आया नहीं है, अगर आता तो उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करते, नहीं आया है तो सीधे बैलेंस कर देंगे। डेबिट का कितना टोटल है 35,000, तो 35,000 यहाँ पे मेंटेन कर लेंगे। और इधर भी उतना ही आएगा, कब, जब बैलेंस निकालेंगे। तो बैलेंस कितना आएगा टोटल, क्योंकि इधर अभी 0 है, बाई बैलेंस BD, और कितना आएगा 35,000, इसलिए 35,000 यहाँ पे मेंटेन कर देंगे और टोटल कर देंगे 35,000। तो इस तरीके से आपका SBI का भी लेजर क्रिएट हो जाता है। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। फिलहाल इसको इरेज करके नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्या होगा, परचेज बन गया, कैश बन गया, SBI हो गया, अब बचा है सोल्ड गुड्स। तो सोल्ड गुड्स को मेंटेन करेंगे, यहां पे लिख लेंगे सोल्ड गुड्स, और यहां भी जो चीजें आएंगी वो मेंटेन करेंगे। अब सोल्ड गुड्स को हमें देखना है डेबिट हुआ या क्रेडिट, तो इस बार सोल्ड गुड्स क्या हुआ है, क्रेडिट। तो क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बट उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट वही रहेगा। तो अपोजिट क्या है उसका, SBI। तो क्रेडिट में लिखने के लिए बाई से शुरू करते हैं, तो बाई SBI, और SBI का बैलेंस कितना है 30,000, इसलिए यहाँ पे 30,000 हम मेंटेन कर देंगे। अब देखना है क्या सोल्ड गुड्स कहीं और आया, क्या मैंने आइटम को दोबारा बेचा कहीं, तो किसी भी एंट्री में नहीं है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस आ जाएगा कितना 30,000, और उतना ही टोटल आ जाएगा डेबिट का, उतना ही क्रेडिट का टोटल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे लेजर मेंटेन कर सकते हैं, कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, देखो इसका जो जिस चीज का लेजर बना रहे हैं उसको देखना है डेबिट है या क्रेडिट। अगर डेबिट हुआ है तो लेजर के फॉर्मेट में डेबिट साइड में उसका अपोजिट लिख देना है और उसका अमाउंट दिखा देना है। अगर वो क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड का अपोजिट क्या होगा, डेबिट, तो डेबिट का उठा के लेजर लिख देना है और क्रेडिट का अमाउंट दिखा देना है। इस तरीके से हमें लेजर बनाना होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है इसका, आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी के। अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमारे इस कॉन्टेक्ट नंबर पर जो नीचे स्क्रॉल किया जा रहा है इस पर आप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो सारे डाउट्स के सॉल्यूशंस यहाँ पे निकल आएंगे। तो आई थिंक सभी को बहुत अच्छा लगा होगा आज का कंटेंट। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।